आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब। अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पंजाब में फैलते नशे के कारोबार और उसकी गिरफ्त में आकर बर्बाद होने वाले युवाओं की कहानी दिखाई गई थी। और इस फिल्म में दिखाया गया था कि ड्रग्स किस तरह पंजाब के युवाओं को और पंजाब के आर्थिक सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आज और कल संसद में ड्रग्स पर उड़ती सियासत देखने को मिली है। मंगलवार यानी बीते दिन शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पंजाब में फैल रहे ड्रग्स के कारोबार का मुद्दा उठाया था और इस दौरान उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला किया था। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि हरसिमरत कौर बादल ने कल संसद में क्या कहा था। नशे से इंसान का क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा? आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों पे लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, भगवंत मान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सो सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ। सर हरसिमरत कौर की बातें सुनकर सदन में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। लेकिन खुद गृह मंत्री और सरकार जानती है कि यह मुद्दा कितना गंभीर है और इसलिए आज उन्होंने सदन में जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के अभियान पर काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में यानी कि वर्ष 2006 से 2013 के बीच में कुल 23,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी वर्ष 2014 से 2022 के दौरान 4 गुना ज्यादा यानी कि 97,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और यह दिखाता है कि सरकार नशा मुक्ति को लेकर कितनी गंभीर है। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए जाने का विरोध करने वाली राज्य सरकारों को भी खरी खोटी सुनाई और उन्होंने क्या कहा आपको यह भी सुनना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे क्या करेगी? मान्यवर ऐसा मसला नहीं है। और बीएसएफ कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इन दावों पर सवाल उठा दिए। अब आपको हम सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा। मैं आपको यह कहना चाहते हैं कि जिस रवैया से आपने हिंदुस्तान को ड्रग मुक्त करने का बात कहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग बयान करते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं ये दोहराना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड गवर्नमेंट सर्वे फ्रॉम December 2022 reported that a staggering 3.1 crore number of cannabis users and 2.26 crore opiate users with around 25 and 77 lakh
फेसिंग डिपेंडेंसी ऑन बोथ सबस्टेंसेज रेस्पेक्टिवली। 1 नंबर। 2 नंबर, आत्महत्या 2018 साल में आपने तो गिनती की है 6 से 13, मैंने दूसरा गिनती कर रहे हैं। 2018 साल में हिंदुस्तान में ये ड्रग अब्यूज और अल्कोहल की चलते मौत हुई थी, मतलब सुइसाइड, खुदकुशी किए गए थे 7,193। आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं। और 2021 में आपकी दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सुइसाइड हुए हैं, मतलब आत्महत्या हुए हैं 10,560। तो मतलब बढ़ते जा रहे हैं। आप कहते सब जला दिए हैं, इतना जला दिया है, मतलब आपूर्ति भी ज्यादा होता है, इसलिए जलाने के आपको मसाला भी मिलते हैं। हालांकि संसद में ड्रग्स के मुद्दे पर हुई बहस से अलग हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे, और ये आंकड़े उस सर्वे का हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने किए थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक देश भर में नशे के शिकार लोग, खास करके युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देश भर में 10 से 17 वर्ष के उम्र के करीब 1,60,00,000 बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10 से 17 वर्ष की उम्र, यानी ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र में ही नशे की गिरफ्त में आ गए। इसी सर्वे के अनुसार देश भर में करीब 16 करोड़ लोग नियमित तौर पर अल्कोहल का सेवन करते हैं, जबकि 3 करोड़ लोग गांजे या गांजे से बने दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। और इस तरह सिंथेटिक ड्रग का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी बढ़ी है, और सरकार के अनुसार करीब 2,25,00,000 लोग हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि नशा सिर्फ सामाजिक और आर्थिक नजरिए से ही नहीं, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी हमारे लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मानते हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। आज अगर भारत को वाकई में नशा मुक्त बनना है तो उसके लिए सिर्फ सरकारों या सिस्टम के प्रयास काफी नहीं होंगे। उसके लिए हमें और आपको साथ आना होगा और इस बुराई से मिलकर लड़ना होगा।